हेलो, कैसे हो विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, हमारी क्लास चल रही थी बच्चों, 8वीं की क्लास थी जिसमें हमने अपनी प्रश्नावली 8.3 स्टार्ट करेंगे आज। इससे पहले हमने अपनी प्रश्नावली बच्चों 8.2 को अच्छे से पढ़ लिया है। अगर चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम बढ़ते हैं बिना देरी किए इस प्रश्नावली पर कि इस प्रश्नावली को किस प्रकार से हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ हम देखेंगे अपना पहला सवाल। देखते हैं बच्चों, हमारा जो चैप्टर है गणित बीजक व्यंजक और सरसमीकाएं, बीजक व्यंजक और सरसमीकाएं, इसकी प्रश्नावली है अपनी 8.3। इसमें बच्चों आपको जो व्यंजक दे रखे हैं उनका आपस में गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। तो आज की हमारी इस वीडियो क्लास में हम सीखेंगे कि बीजक व्यंजकों का गुणा किस प्रकार से करते हैं। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। चलिए अपना पहला सवाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पहला सवाल। पहला क्वेश्चन क्या है? 4p। क्या है? एक तो है 4p, इसका आपको गुणा करना है। किसके साथ गुणा करना है? p प्लस q प्लस r के साथ करना है। किसके साथ गुणा करना है बच्चों? q प्लस r, इसके साथ आपको गुणा करना है। तो चलिए गुणा कैसे करेंगे। तो ऐसे कुछ चीज, जैसे मेरे पास देखिए यहाँ पर अगर 2 है, यहाँ पर x है और यहाँ पर y, तो इस पूरे ब्रैकेट के साथ अगर आगे सामने 2 है तो इसका मतलब होता है इस 2 का गुणा एक बार x के साथ होगा और वापस इस 2 का गुणा एक बार y के साथ होगा। तो आंसर आ जाएगा 2x प्लस 2y। इस प्रकार से हम गुणा करते हैं, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 4p का q के साथ गुणा करना है पहले। तो 4p गुणा q एक बार r के साथ हो जाएगा, प्लस था प्लस 4p गुणा r। यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया 4pq, ठीक है, प्लस 4pr। तो हमारे पास ये वाला जो हमारा आंसर आ गया। ओके बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन है, ए बी को गुणा करना है a माइनस बी के साथ। तो यहाँ मैं लिखूंगा ए बी को गुणा करना है a माइनस बी के साथ। तो यहाँ ए बी का गुणा a के साथ करेंगे, तो ए बी गुणा a। यहाँ ए बी का गुणा किसके साथ करना है बच्चों? यहाँ से देखिए ए बी का गुणा a के साथ किया, ये लिखा, फिर यह माइनस है तो माइनस किया, फिर ए बी का गुणा बच्चों किसके साथ करना है? b के साथ लिखा। अब देखिए समान समान होते हैं ना बच्चों, जैसे होते हैं स्क्वायर वाले ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर वाला ए है तो ए वाला, उनको आपस में गुणा हो जाता है और घातांकें जुड़ जाती है गुणा होते समय। ए की घात यहाँ पर कोई नहीं है मतलब 1 है, इसकी भी कोई नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पर घातांक हो जाएगी ए की हो जाएगी 2 घात ए स्क्वायर बी। यहाँ पर बच्चों बी 2 बार है तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, समझ में आया यहाँ तक बच्चों? इस प्रकार से हमने ये अपना दूसरा आंसर निकाला। ओके, समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा सवाल देखते हैं अपना। तीसरा सवाल देखिए, ए बी का गुणा करना है, ए प्लस बी का गुणा करना है 7ab से। मतलब आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है ना। 7ab का गुणा करना है ए प्लस 7ab का गुणा करना है ए प्लस बी के साथ, ये लिखा ए प्लस बी। अब 7ab है, इसका गुणा एक बार तो ए के साथ होगा और एक बार किसके साथ होगा? 7ab, इसका गुणा एक बार होगा बी के साथ, ठीक है। यहाँ पर गुणा ऐसे करना, ठीक है, बी के साथ। अब इसको गुणा किया तो 7 है, ए और 1 का गुणा हुआ तो बच्चों ए स्क्वायर हो जाएगा और बी प्लस 7 का गुणा 7, ए और बी का गुणा, तो यहाँ पर ए तो एक बार ही है, एक बार, और बी 2 बार है तो यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में? इस प्रकार से ये हमारे आंसर आया थर्ड का। तीसरे का आंसर आया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चौथे का आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल क्या है? ए स्क्वायर माइनस 9 का 4a के साथ गुणा करना है। 4a के साथ गुणा करना है ए स्क्वायर, फिर क्या है बच्चों? 9 माइनस का 9, ठीक है। अब 4a का a के साथ करें, गुणा करेंगे 4a गुणा a, फिर माइनस था माइनस 4a का गुणा करेंगे 9 के साथ, तो यहाँ से आ जाएगा 4a और एक a स्क्वायर माइनस 4 और 9। बच्चों देखिए ये अचर पद है
तो 4 और 9 का गुणा हुआ 4 नाम 36, ए था इसके साथ तो ए आ जाएगा 4a² माइनस 36a। ये हमारे पास आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं अपना 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या है देखिए, पी क्यू, पी आर और आर पी यहाँ पर है बच्चों, इसको 0 के साथ गुणा करना है। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी क्यू और पी आर है, सॉरी यहाँ पी क्यू पी आर और एक है आर पी, इन सभी का गुणा करना है 0 के साथ। तो बच्चों देखिए, किसी भी संख्या का 0 के साथ गुणा करेंगे हम तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी संख्या का 0 के साथ गुणा करने पर हमेशा 0 ही होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ओके, उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे यहाँ तक अच्छे से। ये थे अपने पहले सवाल के 5 सवाल जो हमने आसानी के साथ हल कर लिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वो सवाल क्या कहता है देखिए, सारणी दे रखी है को पूरा करना है। जो सारणी आपको दे रखी है गिवन है उसको आपको फिलअप करना है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ देखिए, एक व्यंजक है जो यहाँ ए है, यहाँ पर देखिए ये व्यंजक है ये ए बी प्लस सी है। यहाँ पर ये एक व्यंजक है और ये द्वितीय व्यंजक है। इन दोनों का गुणनफल आपको यहाँ लिखना है। तो बच्चों देखिए, गुणनफल कैसे करते हैं वो आपको सीधा सा आपको पता ही होना चाहिए। गुणनफल मतलब गुणा करना है, सिंपल है। ए का गुणा किसके साथ करना है, यहाँ मैं आपको करके बता रहा हूँ। ए का गुणा किसके साथ करना है, ए फिर क्या है ए प्लस ए का गुणा करना है हमको बी सी और डी के साथ। तो बी प्लस सी प्लस डी, इसके साथ आपको ए का गुणा करना है। तो कैसे लिखेंगे, ए का गुणा मैं ए बी के साथ करूंगा तो ए गुणा बी, फिर ए का गुणा मैं सी के साथ करूंगा ए गुणा सी, फिर ए का गुणा मैं डी के साथ भी करूंगा। मतलब ये ए है, इसका इस पूरे ब्रैकेट में सभी अंकों के साथ सभी संख्याओं के साथ गुणा हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से ए बी ए सी और ए डी। क्या आंसर आया बच्चों, ए बी ए सी और ए डी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हमने इस खाली जगह को फिलअप कर दिया। ऐसे आपको इसको फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एक्स प्लस वाई माइनस का 5। इसको आपको गुणा करना है 5xy के साथ। यहाँ देखिए बच्चों, 5xy गुणा किसके साथ करना है, x प्लस वाई माइनस के 5। इसके साथ गुणा करो बच्चों, 5xy का गुणा हमने x के साथ किया, फिर प्लस किया बच्चों 5xy का गुणा हमने y के साथ किया, फिर बच्चों देखिए 5xy का y के साथ भी हो गया, फिर 5 के साथ करना है। तो यहाँ 5xy गुणा -5। तो आप इस यहाँ पर माइनस था तो सीधे से यहाँ पर माइनस आप कर सकते हो। यहाँ पर यहाँ से मैं लिख रहा हूँ वापस इसको, 5xy का साथ हमने x के साथ गुणा कर दिया, यहाँ से हमने y के साथ गुणा कर दिया। ओके, फिर यहाँ लिख रहा हूँ देखिए बच्चों, यहाँ से हमने इसके साथ गुणा किया तो ये पूरा प्लस का है, यहाँ से इसके साथ किया तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस ही आएगा बच्चों। यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का है तो प्लस और माइनस गुणा हो जाएगा तो ऑल ओवर कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस तो माइनस 5xy गुणा 5, ये माइनस आ गया। अब यहाँ से करेंगे, इसमें x दो बार है तो बच्चों 5x² y आ जाएगा। यहाँ से y दो बार है बच्चों तो प्लस x² आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस 5 और 5 का गुणा हुआ 25 x और y हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 5x² y प्लस 5xy² माइनस 25x और y, ये हमारे पास आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों से? चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ आगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमको, तीसरा क्वेश्चन, या आप इसको अच्छे से हल कर देना। इसी प्रकार आपको करना है। अब p का गुणा इसके साथ करना है 6p² माइनस 7p प्लस 5 के साथ करना है। तो p का गुणा करना है मुझे 6p² माइनस 7p प्लस
5 के साथ। तो p गुणा 6p², फिर देखिए यहाँ प्लस ये माइनस, तो ऑल ओवर माइनस हो जाएगा यहाँ पर p गुणा 7p, फिर p का गुणा 5 के साथ। अगर यहाँ पर बच्चों ये प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, तो p का गुणा 5 के साथ, p गुणा 5। यहाँ से देखिए इसका गुणा किया तो 6 p की घात 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ से 7p² 7 है और p और p² हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 5p हो जाएगा। ये आंसर हो गया 6p की घात 3, 6p की घात 3, फिर माइनस 7p², फिर 5p। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4p² q² है, क्या है बच्चों 4p² q² है। इसका आपको गुणा करना है p² माइनस p²। बार इसको कंफर्म कर लेते हैं p है या कुछ दूसरा है, क्योंकि सवाल गलत नहीं होना चाहिए अपना। एक बार जस्ट मैं इस क्वेश्चन को p² है, ये मुझे डाउटफुल लग रहा है, इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ जो आपके लिए। जस्ट वेट, ये देखिए बच्चों इसमें p² q² है, इसको आप जस्ट थोड़ी सी चेंजेस कर दीजिए। आपकी बुक में क्या है p², मुझे लग रहा था ये p² q² है, यहाँ गलती से p² कर दिया। ठीक है, चलिए इसको आपको इसके साथ गुणा करना है p² माइनस q² के साथ। तो 4p² q² गुणा करेंगे एक बार p² के साथ, फिर यह प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4p² q² का गुणा किया बच्चों q² के साथ। यहाँ से देखिए 4p और p की घात 2 और 2 कितने हो गए बच्चों 4, ये p q² माइनस 4p, यही आएगा q की घात 2 इंटू 2, 2 और 2 है तो घातें जुड़ जाती है तो 4 हो गया। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 4p की घात 4 q² माइनस 4p की घात 2 और q की घात 4। ओके, यहाँ से 4 लिख लेना आप सही से, ठीक है। ओके, समझ में आया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला देखिए a b और c, इस पूरे का गुणा करना है आपको a प्लस b प्लस c के साथ। तो यहाँ देखिए a b c का गुणा हम a के साथ करेंगे, फिर बच्चों a b c का गुणा हम b के साथ करेंगे, फिर a b c का गुणा बच्चों हम c के साथ करेंगे। यहाँ देखिए a कितनी बार है 2 बार है, तो a² bc, फिर प्लस फिर b 2 बार है तो a b² c, फिर बच्चों c 2 बार है तो a b c²। ठीक है, a² bc, a b² c, a b c², ये आंसर लिखना है आपको। a² bc प्लस a b² c प्लस a b और c²। इस प्रकार से बच्चों हमने ये सारणी पूरी कर दी, और इस प्रकार से ये टेबल को आपको फिलअप करना है, इस प्रकार से ही हल करके। ओके, इन और इसका दोनों का आपस में गुणा करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करना है। तो फर्स्ट है a²। देखिए बच्चों इसका गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब आपस में गुणा करना है इनको। मतलब पहला क्वेश्चन है हमारे पास a² गुणा 2a की घात 22 गुणा 4a की घात 26, ये है हमारा पहला सवाल। देखिए अब अचर पद कितना है, जो गणित वाली संख्या है उसको आप आगे है उसको आप गुणा करो आपस में, फिर आप चर राशि को गुणा करना। सबसे पहले इसके आगे कोई नहीं 1, इसके आगे है 2 और इसके आगे है 4 है। कितने हैं बच्चों 4 है, हाँ 4 है। ठीक है, ये आ गया। अब आपको ये अचर राशि लेनी है, 22 गुणा a की घात 26, इनका आपस में गुणा किया कितना आया 8, 1 और 2 का गुणा 2, 2 और 4 का गुणा 8। अब ये चर राशि समान चर राशि है a
तो अगर बेस इसका आधार समान है, राशि समान है, तो घातांकी अक्सर गुणा में होती है तो जुड़ जाती है। तो a की घात हो जाएगी 22, 26 और 2। अब हम इसको जोड़े तो ये हो जाएगी, देखिए 22 और 2 कितने, 24, 24 और 26 हो जाएगी बच्चों 50। कितनी घात हो जाएगी, 50। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2/3 XY क्या है बच्चों, 2/3 X और Y। इसका आपको गुणा करना है, तो हमें गुणा करेंगे माइनस का 9 है, माइनस का 9/10 X² Y², इसके साथ आपको गुणा करना है। ठीक है, तो चलिए आराम से देखिए सवाल को। देखिए बच्चों, हम इसको काटेंगे, काट के सरल करेंगे इसको, फिर हम हल करेंगे ताकि समझ में आ जाएगा आपको। देखिए इसमें 3 का भाग जा रहा है और इसमें भी बच्चों 3 का भाग जा रहा है, तो मैंने 3 का भाग इसमें दोनों में काटना कैसे है, ऊपर और नीचे वाली संख्या में समान संख्या का भाग जाना चाहिए। तो इसमें मैंने 3 का भाग दिया, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 का भाग दिया तो यहाँ बच्चों हो जाएगा माइनस का 9 था तो माइनस का 3। यहाँ 2 का भाग इसमें जा रहा है, 1 हो जाएगा बच्चों, इसमें 2 का भाग गया ये 5 हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट देखिए, यहाँ से कितना है, यहाँ सब कट गया, 1 था, मतलब 1 था, तो यहाँ केवल क्या बचेगा, x और y बचेगा। कितना बचा, x y। यहाँ से गुणा किया हमने, फिर यहाँ बच्चों कितना है, माइनस का 3 और यहाँ पर कितना है, नीचे 5 बचा। यहाँ से है x², यहाँ से है y²। अब बच्चों देखिए इसके आगे क्या है, कोई नहीं, मतलब 1 है, तो 1 और माइनस का 3/5 का गुणा करेंगे आप। ठीक है, ठीक है। अब x और x की घात कितनी होगी, 2 और 1 3, y की घात 2 और 1 कितनी होगी, 3। यहाँ से गुणा हुआ तो यहाँ से बच्चों माइनस का 3/5 आ जाएगा मेरे लिए, और x की घात 3 और y की घात भी 3 रहेगा, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार से बच्चों आपको समझना है, आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको समझ के ये सवाल हल करने हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, हम अपना सवाल नंबर लेते हैं, चौथा सवाल। चौथा सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। सॉरी, हमने 2 सवाल किए, सवाल तीसरा करेंगे अब हम। ठीक है, सही हो गया, ठीक है। चलिए सवाल नंबर तीसरा, थर्ड क्वेश्चन देखिए आराम से। थर्ड क्वेश्चन, माइनस का 10/3, माइनस का 10/3 एक्स पी और क्यू की घात है बच्चों पी। इसके बाद है गुणा करना है हमको, गुणा करना है किससे, 6/5 पी की घात 3, पी की घात 3 और क्यू, इससे आपको गुणा करना है। ठीक है, सिंपल है। चलिए कैसे करेंगे हम गुणा, वो आप देखिए, अच्छे से देखना सवाल को। सबसे पहले हम इसमें जो चीज आपको काट सकते हो उन चीजों को आपको सरल करना है, सरलीकरण से। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे। अब इसमें भी 5 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो यहाँ बच्चों 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2। इसमें भी 3 का जा रहा है, इसमें भी 3 का जा रहा है, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें जो बचा है उसको केवल लिखना है। ठीक है, जो बचा है उसको हमको लिखना है। ऊपर क्या बचा, माइनस का 2 पी क्यू की घात पी, फिर गुणा करेंगे, कितना बचा, 2 पी की घात 3 और बच्चों क्यू, ये बचा हमारे पास। इसको हल करना है तो अचर पद है, इसको आप गुणा करिए, फिर ब्रैकेट में लीजिए और इनको गुणा कर लीजिए। ठीक है, -2 और 2 का गुणा हुआ -4 पी। अब देखिए यहाँ 1 पी है, यहाँ 3 पी है, तो पी कितने हो गए, 4, 3 पी की घात, सॉरी पी की घात क्यू की घात यहाँ 3 और क्यू की घात यहाँ 1, तो टोटल क्यू की घात हो जाएगी बच्चों 4। ये आंसर हो गया, समझ में आया अच्छे से, ये हमारे पास आंसर हो गया। आराम से करना सवालों को समझ समझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न है हमारे पास, x × x²
ये देखिए सभी x दे रखे हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की घात 3 इंटू एक्स की घात 4, 1 2 3 4 सभी x है। क्या है? सभी x है। चर राशि समान है, घातांक अलग अलग है। तो बच्चों ऐसे घातांक अगर गुणा में चर राशि समान हो, घातांक अलग अलग हो, तो बच्चों घातांक क्या होती है? जुड़ जाती है। सभी घातांकों को जोड़ दो, 4 और 3 कितने हो गए? 7, 7 8 9 और ये कितने हो गए? 10, x की घात 10। ये हमारे पास आंसर हो गया। आया समझ में? अगर चर राशि समान है, घातांक केवल अलग अलग है, तो घातांकों को जोड़ दिया करते हैं। अच्छे से समझ में आया सवाल? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। चौथा क्वेश्चन देखते हैं अपना। सवाल नंबर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चौथा सवाल देखिए बच्चों। ए वाला सवाल है 3x 4x माइनस 5 प्लस 3 को सरल कीजिए और x बराबर 3 और x बराबर एक बटा 2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों आपको सवाल लेना है। सवाल कौन सा है? ए। अब सवाल देखिए बच्चों, सवाल क्या है? 3x ब्रैकेट बंद 4x माइनस 5 प्लस में कितना है? 3 है। अब सिंपल सा है, इसको आपको सबसे पहले आप इसको सरल कीजिए। क्या करना है? आपको सरल करना है। सबसे पहले सरल करने के लिए देखिए 3 है, इस पूरे ब्रैकेट में इसका भाग जाएगा, गुणा करना है पूरे ब्रैकेट में, तो 3x गुणा 4x। अब 3x का मैंने 4 के साथ तो गुणा कर दिया, तो 3x का मैं 5 के साथ करूंगा, -5 के साथ करना है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 3x गुणा 5 प्लस की कितने हैं? यहाँ पर 3 है। ब्रैकेट में जो है उसके साथ ही केवल गुणा होगा, ये प्लस में बाद में की संख्या है, इसके साथ आप गुणा नहीं करोगे। 3 और 4 का गुणा किया 12, x और x का गुणा हुआ तो x स्क्वायर, माइनस 3 और 5 का गुणा किया तो 15x प्लस का 3। ये हमने इसको सरल कर दिया। अब आपको पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन में है, इसका पहला है कि x बराबर आपको रखना है 3। कितना रखना है आपको? x बराबर आपको 3 रखना है। x की जगह आप वैल्यू रखोगे 3, फिर इस सवाल को आपको हल करना है। तो x की जगह 3 रखो, तो 12 x की जगह 3 स्क्वायर माइनस 15 x की जगह 3 प्लस के 3। यहाँ कितना हो गया? 12। 3 इंटू 3 कितने होते हैं? 3 को 2 बार गुणा करेंगे 9, माइनस 15 और 3 का गुणा किया कितना होगा? 15 दिया 45 प्लस 3। अब ये 12 और 9 का गुणा किया, कितना? 12 और 9 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 1 9 1 10 108। कितना आया? 12 9 108। ओके, समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए आगे बढ़े। माइनस के 45 प्लस के 3। यहाँ से देखिए, अब प्लस प्लस वाली संख्या को पहले जोड़ना पड़ता है, फिर माइनस वाली संख्या को उसमें से घटाना पड़ता है। 108 और 3 कितने हो गए? 111 माइनस के 45। अब 111 में से 45 को माइनस करना है। यहाँ से देखिए 11 में से 5 गए 6, 10 में से 4 गए 6, 0। कितना आ गया? 66। यहाँ मैं लिखूंगा 66। ये बच्चों पहले सवाल का पहला मतलब x का मान आ गया। ओके, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट इसका अगला है, x बराबर अब रखना है आपको 1/2। कितना रखना है? x की वैल्यू आपको 1/2 रख के करना है। ठीक है, x बराबर आपको रखना है 1/2। सबसे पहले यहाँ x बराबर 1/2 रखेंगे, ये मतलब दूसरा सवाल है पहले का, एक का दूसरा। ठीक है, 12। चलिए यहाँ देखना बच्चे, ठीक है, 12 इसके अंदर रखना है। 12 x बराबर कितना रखना है? 1/2 स्क्वायर है तो घात 2 माइनस का 15x माइनस 15 की जगह x की जगह 1/2 प्लस 3। इसको हल करो, 12 गुणा इसका स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर किया 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 15 और 1 का गुणा किया बच्चों 15, नीचे है 2 तो 2 आ गए प्लस का 3। यहाँ से देखिए काटा मैंने इसको 4
या 12, तो यहाँ आ जाएगा 3 और 1 का गुणा करूँगा 3, नीचे तो कोई नहीं बचेगा, ठीक है बच्चों, यहाँ से केवल कितना आ जाएगा 3, इसके नीचे कोई नहीं बचेगा मतलब 1। ओके, समझ में आया? माइनस के 15/2 प्लस के 3, नीचे कोई नहीं मतलब 1, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब इन सब के लसापा लेके आपको हल करना पड़ेगा। तो देखिए प्लस प्लस वाली चीज़ को आप पास में कर देंगे तो 3 और 3 तो बच्चों हो जाएंगे 6, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 15/2, इसके नीचे कोई नहीं 1 कर दिया हमने। अब इसका लसापा ले लिया 2 आ गया, तो 1 का भाग 2 में, इसको कैसे हल करेंगे? असमान हल, 1 का भाग 2 में देंगे 2 आ जाएगा, 2 का 6 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, माइनस है माइनस, 2 का भाग 2 में देंगे 1, 1 का फिर 15 के साथ गुणा करेंगे 15, यहाँ से उत्तर आ जाएगा माइनस के 3। माइनस कैसे आया बच्चों? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में से बड़ी घटा रहे हैं, बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ माइनस का आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 माइनस के है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। एक संख्या प्लस की एक माइनस की तो हमेशा बाकी करनी है, और बड़ी संख्या अगर माइनस की है तो चिन्ह माइनस का आएगा, और बड़ी संख्या प्लस की है तो चिन्ह प्लस का आ जाएगा। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर रख लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा पहला सवाल तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन, बी वाला। यहाँ बी वाला देखते हैं क्वेश्चन, बी वाला क्वेश्चन। बी में क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस A1 प्लस 5 को सरल करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सवाल है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5, इसको सरल करना है। तो ए का ए स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे। देखिए बच्चों, अब थोड़ा सा हमने सवाल पहले कर लिए हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं, वो आगे आपको अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। चलिए तो हम ऐसे ही कर देते हैं। एक बार ए का हम ए स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे, फिर प्लस ए का हम ए के साथ गुणा करेंगे, प्लस ए का गुणा हम 1 के साथ करेंगे, प्लस का 5। ये हो जाएगा बच्चों ए की घात 3, ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5। अब पहला क्वेश्चन क्या है? ए की जगह आपको रखना है 0। क्या रखना है? 0। यहाँ की 0 की घात 3, 0 की घात 2, 0 प्लस 5। तो आपको पता है 0 की घात कितनी भी रखो तो 0 ही होगा। 0 इंटू 0 इंटू 0, 3 बार गुणा करने पर 0 ही आएगा। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 5, तो मेरे पास आंसर जो होगा वो कितना होगा? 5, ठीक है। सेकंड नंबर है, ए बराबर रखना है मुझे, कितना है बच्चों? 1 है, सॉरी कितना है? 1 है, 1 रखते हैं। हाँ तो 1 की घात 3 प्लस ए की जगह, ठीक है, 1 की घात 2 प्लस 1 प्लस 5, ये रखा। और 1 की घात 3 बार हम गुणा करेंगे, 1 को 1 ही होगा, प्लस 1 को 2 बार गुणा करेंगे 1, और 1 को 1 बार तो 1 ही होगा, प्लस 5। कितने हो गए? 1 2 3, 3 और 5 कितने हो जाते हैं? 8। हमारे पास आंसर कितना हो गया बच्चों? 8, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है थर्ड वाला क्वेश्चन, देखिए ए बराबर रखना है बच्चों माइनस का 1, तो यहाँ से माइनस 1 की घात 3 प्लस माइनस 1 की घात 2 प्लस माइनस का 1 और प्लस के 5। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, किसी भी माइनस वाली संख्या की घात अगर विषम है तो उसका आंसर माइनस में आएगा, और घात सम है मतलब ये वाली घातांक अगर माइनस है और संख्या, सॉरी ये वाली घातांक अगर विषम संख्या मतलब 1 3 5 7 9 ये वाली संख्या है, तो अगर संख्या माइनस की है तो उसका आंसर भी माइनस में आएगा। अगर घातांक संख्या माइनस की है और घातांक है वो सम संख्या है तो उत्तर प्लस में आएगा। तो इस प्रकार से 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। अब घातांक है वो विषम बार है, 3 बार है, तो उत्तर हमारा आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ प्लस और माइनस माइनस का 1, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 5।
यहाँ से आप आगे देखना, देखिए प्लस प्लस वाली संख्या को आप पास कर दीजिए और माइनस माइनस वाली संख्या को आप पास कर दीजिए। माइनस का 1 और माइनस का 1, प्लस का 1 और प्लस का 5, ये हो गया माइनस का 2 और प्लस का 6। आंसर जो आ जाएगा 6 में से 2 गया, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 4 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल को हमने हल कर लिया। आसानी के साथ सवाल हल करने हैं, बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। अपना प्रश्नावली का अंतिम सवाल है ये, हम देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। 5वें का पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चन में ये वाला पद, ये वाला और ये वाला 3 पदों को आपस में जोड़ करनी है। तो सबसे पहले देखिए p और क्या है p माइनस q, इसको किसके साथ जोड़ करनी है, q माइनस r, इसको जोड़ना है आपको r माइनस p। हम इन सभी को हमने ऐसे लिख लिया। अब आपको पता है ये p है, उसका इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा करना है। p का p के साथ गुणा करेंगे बच्चों, p स्क्वायर आ जाएगा। p का मैं q के साथ गुणा करूंगा तो आ जाएगा p q आ जाएगा। अब प्लस था प्लस कर दिया, q का q के साथ करूंगा q स्क्वायर, q का r के साथ किया तो q और r अलग अलग है तो ऐसे आ गया, ठीक है। r का मैंने r के साथ किया तो r स्क्वायर, r का मैंने p के साथ किया तो r p। ओके, गुणा हो गया, सभी के साथ जोड़ करनी है। समान संख्या आप देखो, समान इसमें कोई नजर नहीं आएगा। चर राशि कैसे जोड़ी जाती है, अगर चर राशि समान है, x है तो x है और उसकी घातांक भी समान होनी चाहिए। जैसे बच्चों यहाँ पर p स्क्वायर है और यहाँ पर p स्क्वायर है 3, ठीक है। तो यहाँ पर 1p स्क्वायर, यहाँ पर 3p स्क्वायर, तो यहाँ पर 4p स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको एक तो दे रखा है 2p और एक दे रखा है p स्क्वायर, तो आप इसको जोड़ नहीं कर सकते हो, तो ये ऐसे ही रहेंगे। ओके, समझ में आया। समान घातांकों वालों को जोड़ा जाता है साथ में। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर कोई समान नहीं है, आप स्क्वायर वाली संख्या को पास कर दो, p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस पी क्यू आ गया, ये पी क्यू, फिर है पी क्यू, ये आ गया माइनस क्यू आर और माइनस आर, ये जाके हमारे पास फाइनल आंसर आया। ओके, समझ में आया बच्चों, ये इसका आंसर है। जस्ट इस प्रकार से आपको हल करना है इन सवालों को। बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल है, कोई हार्ड सवाल नहीं है। ये हमारे पास आंसर हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए इसका, ये है 2x z माइनस एक्स माइनस वाई, ये बच्चों इसको ऐड करना एवं इसको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ आपको घटाना वाला इसको सब कर दीजिए, केवल क्या करना है, जोड़ करने। आपको क्या करनी है बच्चों, जोड़ करने, ठीक है। चलिए जोड़ करते हैं हम इसका, इसके साथ जोड़ करनी है 2y z माइनस वाई माइनस एक्स, इसके साथ जोड़ करनी है आपको। सबसे पहले 2x का मैं z के साथ गुणा करूंगा, x और z आ जाएगा। अब जो 2x का मैं x के साथ करूंगा, माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा। y के साथ करूंगा तो माइनस 2x और y आ जाएगा। यहाँ से देखिए प्लस था प्लस, इसका मैं इसके साथ करूंगा तो 2yz, यहाँ से इसके साथ किया तो माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y और x, इस प्रकार से गुणा हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या किया है, कुछ नहीं, सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर हमने गुणा कर दिया इन सब का। समझ में आ रहा है। चलिए अब आपको क्या करना है, जिसमें समान घातांक हो वो आपको सही अलग करना है। यहाँ से आपको समान घातांक वालों को अलग करना है। तो देखिए यहाँ से समान एक्स वाई वाला आपको दिख रहा है कहीं, देखिए जेड एक्स है, जेड और एक्स है, तो आपको दूसरा कोई जेड एक्स है इसमें, यहाँ पर कोई जेड एक्स नहीं है। एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाला ये रहा, ये बच्चों एक्स वाई वाला है, तो इसमें यहाँ पर भी एक्स वाई है, ठीक है ना। और बच्चों ये भी अलग है, ये वाई जेड है और जेड एक्स, ये नहीं होंगे।
तो केवल एक्स वाई और एक्स वाई, क्रम भले ही उल्टा सीधा हो, आगे और ये पीछे हो सकता है, मगर एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है। माइनस का है, माइनस का है, तो माइनस के 2 और माइनस के 2 एक्स, इसको पास पास लाएंगे, एक्स वाई और माइनस का 2 एक्स वाई, ये पास पास आ गए। उसके बाद क्या है, प्लस के 2 एक्स और जेड है, फिर प्लस के 2 वाई और जेड है, फिर माइनस के 2 माइनस का 2 एक्स स्क्वायर है, माइनस का 2 वाई स्क्वायर है, ये आ गया। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो माइनस का 4 एक्स स्क्वायर वाई हो गया, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई नहीं, माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 4 एक्स वाई है, तो माइनस के 4 एक्स वाई हो गए। ठीक है बच्चों, घातांक गुणा होती है तब बढ़ती है। यहाँ पर 2 एक्स वाई है, प्लस के 2 एक्स जेड 2 वाई जेड माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर। इस प्रकार से हमने ये लिखा। समझ में आया यहाँ तक अच्छे से? देखिए बच्चों, समझ के करने सवाल देखते हैं अपना। अगला सवाल, इसके दोनों सवाल हो गए। इसका सी नंबर का सवाल देखते हैं। 4l में से इसको घटाना है, तो सबसे पहले सी वाला हम लिखते हैं। देखिए 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l में से घटाना है। में से की जगह माइनस का चिन्ह आ जाएगा। किसको घटाना है? सबसे पहले आप बड़ा ब्रैकेट कर दीजिए इसको, 3l l माइनस 4m प्लस 5m, इसको आपको माइनस करना है। ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है ना? बड़ा ब्रैकेट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी छोटा ब्रैकेट है, इसलिए हमने यहाँ बड़ा ब्रैकेट कर दिया। तो यहाँ 4l को इसके अंदर गुणा करो तो 4 और 10 का गुणा हो जाएगा 40। ऐसा ना कर सको तो चलिए हम इसको एक एक को स्टेप बाय स्टेप करके बताते हैं, ठीक है ना? 4l का 10l के साथ हो गया, माइनस 4l का 3m के साथ हो गया, प्लस 4l का 2l के साथ गुणा हो गया, माइनस था माइनस, ब्रैकेट था ब्रैकेट किया, 3l का l के साथ पूरे ब्रैकेट में गुणा करो, 3l का l के साथ किया, फिर माइनस 3l का 4m के साथ किया, फिर प्लस 3l का गुणा करेंगे 5n के साथ। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक अच्छे से? ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, 40l और n, माइनस ये कितना हो गया, 12l और m। चलिए ये कितना हो गया, 8l स्क्वायर, माइनस था, ये माइनस किया, इसको हल किया तो 3l स्क्वायर, फिर देखिए 3 और 4 का किया तो 12l और m, इसका गुणा किया तो बच्चों 15l और n, ये ब्रैकेट आ गया। तो यहाँ से ऐसा कैसे लिखो, 40ln माइनस 12l और m प्लस 8l स्क्वायर, माइनस जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट के आगे माइनस है, इन सभी के साइन है वो पलट जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस का 3l स्क्वायर, क्योंकि माइनस का इसमें गुणा होगा सब में, इसीलिए। फिर यहाँ माइनस है तो बच्चों प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा। अब हमको देखना है समान, एल एन वाला दूसरा हो वो उसके पास लाइए, 40l और n, एल एन कहीं पर दिख रहा है, एल एन माइनस का 15ln, अब कितना है, माइनस 12l और m, इसको आप उसके पास लाइए, ये प्लस का 12l और m, अब कितना है 8l स्क्वायर, अब l स्क्वायर वाला कितना है, माइनस का 3l स्क्वायर। अब देखिए बच्चों 40 में से 15 घटाने हैं, कितना बचेगा, 40 में से 15 गए तो 25, यहाँ आएगा 25l n। यहाँ से देखिए 12 में से 12 गए तो 0 हो जाएगा, ये 8 में से 3 गए तो प्लस के 5l स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये हमारे पास अपना आंसर हो गया, फाइनल उत्तर। ओके, समझ में आया बच्चों अच्छे से? इस प्रकार से हमने तीसरा सवाल अपना कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना क्वेश्चन नंबर है चौथा, डी है। अब इसको आपको घटाना है, ठीक है? इसको कैसे घटाना है? इसमें से देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना इसमें। इस पूरे के अंदर से आपको इस पूरे को घटाना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो बच्चों, अब इस वाले को हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ से क्रम वाइज अपन करते हैं। 4c माइनस का a प्लस b प्लस c, ये लिखा। में से इसकी जगह आ जाएगा माइनस। अब मैंने यहाँ पर किया बड़ा ब्रैकेट, 3a a प्लस b प्लस c, ठीक है? माइनस का 2b माइनस 2b a माइनस b प्लस c, ये लिखा। ये वापस आ गया बड़ा ब्रैकेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 4c का मैं इसके साथ गुणा करूंगा माइनस का a के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का a के साथ गुणा किया। फिर 4c का इसके साथ गुणा करना है, तो प्लस 4c इंटू बी। तो 4c का गुणा करना है, वापस मुझे गुणा करना है c के साथ। ये हो गया सबके साथ पहले गुणा, फिर माइनस था माइनस किया। अब बच्चों देखिए यहाँ बड़ा ब्रैकेट, 3a का a के साथ करना है, 3a गुणा a। 3a का b के साथ करना है, तो 3a गुणा b। 3a का c के साथ करना है, 3a गुणा c। कंप्लीट। अब माइनस का 2b है, इसका a के साथ करना है, तो माइनस 2b गुणा a। अब माइनस का 2b और माइनस का b का गुणा करेंगे, तो माइनस और माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, और 2b गुणा b हो जाएगा। ओके, माइनस का 2b और प्लस का c है, तो यह माइनस 2b गुणा c, ये बड़ा ब्रैकेट आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका गुणा किया मैंने, तो माइनस प्लस और माइनस माइनस 4a c हो जाएगा, प्लस 4b c हो जाएगा। फिर यहाँ से प्लस 4c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ ब्रैकेट किया। अब a का गुणा किया, 3a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3ab हो जाएगा, प्लस 3ac हो जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस 2ab हो जाएगा, यहाँ से देखिए प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, वहाँ से 2b और c हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर लाइन आ गई है इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। जैसे ही मैं ब्रैकेट खोलूंगा बच्चों, चिन्ह सबके परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर माइनस का 3ab माइनस का 3ac प्लस का 2ab। फिर ये प्लस है बच्चों, तो यहाँ माइनस 2b स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा bc। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 4ac, अब ac वाला यहाँ ढूंढिए। ac है यहाँ कहीं पर भी? ac हो गया, पास पास कर दिया उनको। 4ac माइनस 3ac कंप्लीट हो गया। ये bc वाला ढूंढिए। अब इसमें bc कहाँ है बच्चों? bc ये रहा, तो 4bc प्लस 2bc हो गया ये कंप्लीट। अब देखिए c स्क्वायर वाला, तो c स्क्वायर वाला इसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब a स्क्वायर वाला, तो a स्क्वायर वाला भी इसमें नहीं मिलेगा। ab वाला देखिए बच्चों, ab वाला, तो यहाँ 3ab है और यहाँ पर 2ab है, 2ab। ठीक है, ये भी हो गया। अब मेरे पास बचा है केवल a स्क्वायर c स्क्वायर। क्या बचा है? a स्क्वायर और c स्क्वायर। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर कितना है? a स्क्वायर वाला है माइनस 3 स्क्वायर, माइनस 3a स्क्वायर। फिर है एक b स्क्वायर वाला, तो माइनस 2b स्क्वायर। एक बच्चों कौन सा है? c स्क्वायर वाला, प्लस 4c स्क्वायर। इन सभी को हमने लिख लिया। ठीक है ना, जो दो बार थे उनको पास पास किया, जो अकेले उनको पीछे लिख दिया। ओके, यहाँ से देखिए 7
माइनस के 4 और माइनस के 3, माइनस के 7 AC हो जाएगा। ये देखिए BC वाले 4 और 2 6 BC हो जाएंगे। ठीक है, AB एक माइनस एक प्लस है तो माइनस का AB हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, यहाँ से क्या आएगा, ये भी पूरा हल हो गया, ये भी हल हो गया और ये भी हल हो गया। तो बच्चा पीछे माइनस का 3A² माइनस का 2B² प्लस 4AC सॉरी C²। ये बच्चों अपना आंसर आ गया। अब आप इसको चाहो तो इसको क्रम से भी लिख सकते हो। क्रम से लिखना हो तो आप क्रम से इसको लिख सकते हो। कैसे, सबसे पहले आप A को पास कर लो 3A², B वाला हम पास कर लो 2B² प्लस 4C² माइनस AB माइनस BC वाला का है प्लस का 6BC है 6BC, फिर क्या बचा माइनस का 7AC। इस प्रकार से आप इसको पास पास भी लिख सकते हो और ये हमारा आंसर आ गया। ओके, समझ में आया। उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक की ये वीडियो क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि इस चैप्टर का ये अंतिम प्रश्नावली तो यहाँ पर समाप्त होती है। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।